नमस्कार, मैं अमन कुमार और आप देख रहे हैं द हरियाणा। तोसाम में नमस्कार, मैं अमन कुमार और आप देख रहे हैं द हरियाणा। तोसाम में मौजूद है और श्रुति चौधरी और किरण चौधरी के नेतृत्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली है और ये जन आशीर्वाद जन सम्मेलन जो रैली है। और आज ही जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की जयंती भी है और उसी के उपलक्ष्य में ये रैली का आयोजन किया गया है। तमाम लोग आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि पंडाल से बाहर भारी बारिश जो आपको देखने को मिलेगी। भारी बारिश का ये नज़ारा है और बारिश यहाँ पर खूब हो रही है। तोसाम में खड़े हैं, तोसाम की अनाज मंडी है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। और इसी बारिश के बीच नायब सिंह सैनी की रैली चल रही है। लेकिन अब बातचीत करेंगे यहाँ पर जो लोग हैं कि अगर श्रुति चौधरी और किरण चौधरी के जो बीजेपी में शामिल होने के बाद अगर श्रुति चौधरी बीजेपी से चुनाव लड़ती है और अनिरुद्ध चौधरी चुनाव लड़ते हैं तो क्या कुछ माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी, क्या कहेंगे? अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी आमने सामने चुनाव लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? अनिरुद्ध चौधरी मेरे हिसाब से जमानत नहीं बचा पाएंगे। जमानत नहीं बचा पाएंगे? हाँ। क्यों? क्योंकि ये तोसाम चौधरी बंसीलाल की विरासत है। उसकी चौधरी बंसीलाल की विरासत श्रुति चौधरी और मैडम किरण चौधरी संभाले हुए हैं। अनिरुद्ध चौधरी कहते हैं कि वो उनकी विरासत है। नहीं, वो बिल्कुल गलत करे। जनता को पता है, पूरा हरियाणा जनता है। चौधरी बंसीलाल ने बहन श्रुति चौधरी की सिर पर पगड़ी रखी थी। उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती सिंधिया जी और बहुत बड़े बड़े हिंदुस्तान लेवल के नेता थे, तब श्रुति चौधरी के सिर पर पगड़ी रखी थी। वो अपने बात को गलत साबित कर रहे हैं। श्रुति चौधरी जीत जाएंगे आसानी से या फिर टक्कर होगी? क्या बात करते हैं आप? कोई टक्कर में नहीं है। क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा, भाई बहन को चुनाव लड़ना चाहिए आमने सामने। देखो, राजनीति में कोई भाई बहन नहीं होता, ठीक है। अगर वो ऐसा भाई होता है ना तो रणवीर सिंह महिंद्रा और उसका ताऊ तो अपनी बेटी के सिर के ऊपर हाथ रखते। जब तक ये राजनीति में है, इनके सिर के ऊपर हाथ नहीं रखे इन्होंने। अच्छा, क्या कहेंगे? तमाम लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ माहौल है तोसाम में अगर श्रुति चौधरी बीजेपी से चुनाव लड़ती हैं और अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो जीत किसकी होगी? श्रुति चौधरी की। क्या बहुत ज्यादा मुकाबला होगा फिर एक तरफा मान? वो तो फाइट में भी नहीं है मुकाबला, तो जब हो जब वो फाइट में हो। अच्छा, भाई बहन आमने सामने चुनाव लड़ेंगे तो ठीक बात है। ये वो नाम का ही भाई है, वो उसने कभी फर्ज नहीं निभाया भाई का, ने कभी दिखाई दिया ना कभी तोसाम में हमने देखा है उसको आज तक। अब तोसाम में आएंगे तब तोसाम की जनता क्या चाहती है? तोसाम हम तो श्रुति चौधरी को ही चाहते हैं, यहीं आए एमएलए बने और मंत्री। अच्छा, चौधरी बंसीलाल जो कह रहे थे कि कांग्रेस में जब विलय किया था कि बीजेपी में नहीं जाएंगे, किरण चौधरी श्रुति चौधरी बीजेपी में चली गई, ये बात क्या समर्थकों को पच रही है? खुश है इस फैसले से? हरियाणा विकास पार्टी में रहे जब भी हम साथ रहे, कांग्रेस में गए तो जब भी हम साथ रहे, अब बीजेपी में आ गए तो हम उन्हीं के साथ हैं, हम तो उन्हीं के सिपाही हैं। हमने जितनी 3 जगह से चुनाव लड़े हैं, जब भी चौधरी बंसीलाल ने लड़ा, सुरेंद्र जी ने लड़ा, तो हम उनके साथ ही रहे थे। हमने उन्हीं को दिया था। हमारा 100% श्रुति चौधरी के ही साथ है। श्रुति को ही हम एमएलए बनाएंगे। दूसरे लोगों से जान लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। जो भी बात करने के लिए जी, क्या कहेंगे? आज ये जो रैली है, चुनाव की हुंकार कहीं ना कहीं श्रुति चौधरी यहाँ से भर रही है और कह रहे हैं कि कयास लगाया जा रहा है कि श्रुति चौधरी बीजेपी की तरफ से तोसाम से उम्मीदवार होगी। तो क्या आपको लगता है श्रुति चौधरी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होगी? हाँ एनजी अपने यहाँ तोसाम एरिया से उम्मीदवार होंगी और उनको कोई हराने वाला नहीं है। आप जोश देख सकते हो, 6 घंटे से 10 बजे का टाइम था रैली का, अब भी लोग खड़े हैं। 6 घंटे के बाद भी खचाखच पंडाल भरा है और श्रुति चौधरी लड़ेंगी और उनको हराने वाला कोई नहीं है, उनकी टक्कर में ही कोई नहीं है। अनिरुद्ध चौधरी आ रहे हैं, उनके चचेरे भाई हैं, वो कोई चौधरी हम नहीं जानते उनको कौन है। अनिरुद्ध चौधरी वैसे ही होंगे कोई, पर यहाँ कभी नहीं आए। वो कौन है हमें पता नहीं। वो खुद कहते हैं मैं बंसीलाल का पोता, उनकी विरासत को आगे लेकर जाऊं। हमारे तोसाम भिवानी में तो कभी आए नहीं,
पता नहीं पोता है या कौन है, हम नहीं जानते उनको। तो अब ये मान लो कांग्रेस की तरफ से आते हैं, यहाँ पर फाइट होती है, तो भाई बहन की फाइट होनी चाहिए चुनाव में। वो कभी आए नहीं, क्या बताएं हम कौन है। बाकी श्रुति चौधरी के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता, ये सच्चाई है। जी, क्या लगता है श्रुति चौधरी के सामने अनिरुद्ध चौधरी टिक पाएंगे? ये मैदान में नहीं, मैदान में ही नहीं। मैदान में नहीं। आज उनका भी गोलागढ़ में प्रोग्राम था, वहाँ पर भी समर्थक पहुंचे थे, वो कह रहे थे कि अनिरुद्ध चौधरी आसानी से जीत जाएंगे। कहने को कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन छात्रों का नजरिया है ना, लोगों का नजरिया है वो अलग ही है, वो सिर्फ श्रुति चौधरी के साथ में है। अच्छा, क्या देखकर जा रहे हैं लोग तो शाम के श्रुति के साथ? क्या विकास कार्य किरण ने विधायक रहते हुए करवाए थे या फिर श्रुति चौधरी ने एमपी रहते हुए करवाए थे? बिल्कुल, श्रुति चौधरी ने एमपी रहते हुए भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र को एनसीआर में शामिल करवाया और मैडम किरण चौधरी ने जितने विकास करवाए तो शाम में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो शाम एकमात्र ऐसी पंचायत है जहाँ पे 2 जज एसडीएम और डीएसपी बैठते हैं, इससे ज्यादा विकास कार्य और क्या होंगे। तो शाम क्षेत्र में विकास कार्य की कोई कमी नहीं, मैडम किरण चौधरी ने कभी कोई विकास कार्य की कमी नहीं छोड़ी। तमाम लोगों से राय ले लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ माहौल है जनता का और क्या कुछ। जी, आज रैली में पहुंचे हैं और श्रुति चौधरी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है की घोषणा हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उधर से कांग्रेस की तरफ से अनिरुद्ध चौधरी टक्कर दे रहे हैं। तो क्या भाई बहन को चुनाव लड़ना चाहिए तो शाम से? नहीं, भाई बहन से चुनाव लड़ना तो पार्टी का मैटर है। जैसे हमने बीजेपी से श्रुति चौधरी जी को टिकट फाइनल कर रखी है और श्रुति चौधरी को टिकट मिलेगी और बारिश है वो बंसीलाल परिवार से। और आज मैं कांग्रेस नहीं, मैं तुसाम हल्का वासियों से अपील करना चाहूँगा, 36 बिरादरी से अपील करना चाहूँगा आके एक हमारी बंसीलाल जी की धरोहर और हुड्डा साहब ने जब भिवानी को अनदेखा किया था तो हम आज हमारे पास इतना टाइम है, आज हम हुड्डा साहब को दिखा दें। अगर भिवानी में बंसीलाल आज भी जिंदा है, अमर है। और आज सभी 36 बिरादरी वालों से अपील है, आज अगर हम चूक करते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी भारी भूल होगी। उन्होंने जब 10 साल सीएम रहे तो उन्होंने हमारी भिवानी की तरफ देखा भी नहीं है। कलानौर का वो सबको रोड मालूम है, ऐसे कैसा रह गया था और कितनी परियोजनाएं उन्होंने विफल की। तो आज सभी तुसाम की जनता से 36 बिरादरी के लोग। आप पहले भी किरण चौधरी के साथ थे या फिर पहले बीजेपी में थे? हमें पहले बीजेपी में थे, बीजेपी के हम कट्टर वर्कर थे, लेकिन बंसीलाल परिवार से हमारी हमेशा सहानुभूति है। बंसीलाल हमारे सीएम हल्का तुसाम के नहीं, वो पूरे हरियाणा के सीएम थे। उन्होंने हरियाणा को, पूरे हरियाणा को देखा, न कि अकेले तुसाम को देखा। बीजेपी को टिकट श्रुति को देनी चाहिए? हाँ बिल्कुल निकाल लेंगे। हाँ निकाल लेंगी, बिल्कुल निकालेंगी, 100% निकालेंगी। और जैसे हमने 4 बार किरण चौधरी जी को बनाया, इस बार किरण चौधरी से ज्यादा वोटों से जिताएंगे हम 36 बिरादरी वाले। पीछे भी चलते हैं और तमाम लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ माहौल नजर आता है। जी अंकल जी, क्या कहेंगे, ये जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, रैलियां हो रही हैं, तो शाम में किसका जोर देखते हैं आप? मैडम किरण चौधरी का। किरण चौधरी का। ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दी गई है राज्यसभा की और तो शाम से कह रहे हैं कि श्रुति चौधरी को चुनाव लड़ाया जाएगा। श्रुति चौधरी जीत जाएंगी? बिल्कुल जीत जाएगी, बिल्कुल जीत जाएगी। अच्छा, उधर से कांग्रेस की तरफ से अनिरुद्ध चौधरी जो बंसीलाल के ही पोते हैं, पोता पोती चुनाव आपस में लड़ेंगे, भाई बहन आपस में चुनाव लड़ेंगे, ये कहाँ तक आप सामाजिक तौर पर ठीक मान रहे हैं? देखो, वो तो पार्टी का बाहर, जो पार्टी टिकट देगा वो उसी चुनाव लड़ेगा, ठीक है ना। बाकी फाइट होगी या फिर एक तरफा जीत मान रहे हैं? देखो, ये तो नहीं कर सकता, लेकिन श्रुति चौधरी जीतेगी, जीत जाएगी। क्या लगता है, श्रुति चौधरी या फिर अनिरुद्ध चौधरी? एक तरफ बहुत ज्यादा वोटा जीतेगी। हाँ जी बिल्कुल, करण जीत्या करती, श्रुति से ज्यादा वोटा जीतेगी। तुसाम कम है, अरानियों को न्याण को बिल्कुल जीतेगी जी। ये तमाम तस्वीरें आप तोसाम की अनाज मंडी से देख पा रहे हैं और यहाँ पर जो बीजेपी या फिर कहें कि किरण श्रुति के जो समर्थक हैं वो पहुँचे थे और उनसे जानने का प्रयास किया था कि वो क्या सोच रखते हैं। उन्होंने निश्चित तौर पर यहाँ पर अनिरुद्ध चौधरी को पहचानने से भी मना किया और कहा कि श्रुति चौधरी की भारी मतों से जीत होगी। अब देखना होगा कि जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी, पार्टी किसे टिकट देती है, किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। लेकिन इतना तय है कि तोसाम में चाहे किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के समर्थक हो या फिर अनिरुद्ध चौधरी के समर्थक हो, दोनों में जोश देखने को मिल रहा है।